हेलो क्लास। तो मेरा नाम है विजय मौर्य और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 का है। और जो इसमें सब्जेक्ट होने वाली फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट है। और इसी का आज हम पीवाई की सोल्यूशन करने वाले हैं। तो क्लास आप सभी को हम बता दें कि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो पीवाई की सोल्यूशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट बच जाता है। जब भी आप एग्ज़ाम अभी तो दिए नहीं होंगे, लेकिन जब भी एग्ज़ाम देंगे तो क्या होता है कि 4 साल का अगर आप पीवाई की सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो उन्हीं से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में। और यूनिवर्सिटीज़ वेरी करती हैं जैसे भी एग्ज़ाम पेपर होता हो, लेकिन क्या होता है कि पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और सिलेबस आपका शॉर्ट होता है जिसकी वजह से पीवाईक्यू से ही सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो होता है सब्जेक्ट में क्लियरेंस हो जाता है। तो इसीलिए हम इस चैनल पर आपको 4 साल के पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले आज हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि 2024 एंड 25 में एक क्वेश्चन पेपर था, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए को हम देख लेते हैं। सेक्शन ए में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है। वो जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द ड्रग्स मोलिकुलर साइज प्ले इन इट्स एबिलिटी टू परमेट द स्किन। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी ड्रग का मोलिकुलर साइज होता है वो क्या रोल अदा करता है, प्ले करता है कि जो हमारी जो स्किन होती है उसमें परमेट करने के लिए ड्रग को। तो क्या होता है कि क्लास जब भी हमारी ड्रग होती है ना, तो अगर स्मॉलर मोलिकुलर साइज रहेगा तो वो ईजिली पास हो जाएगी थ्रू द स्क्रीन। जो स्किन होती है आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो फर्स्ट ऊपर की वाली लेयर होती है ना, सबसे ऊपर टॉप में स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, तो इसको इजीली पास कर जाएगा। आप ही सोच के देखिए, अगर मोलिकुलर साइज छोटा होगा तो इजीली क्रॉस करेगा ना, और अगर मोर ये लार्जर होगी तो इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे बना के लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेक्शन ए का क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म बाई विच फोलिकुलेटिंग एजेंट वर्क्स। तो आपने सस्पेंशन तो पढ़ा होगा, जिसमें जो होता है फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन और डीफ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन, दो टाइप के होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन का। तो उसका हम देख लेते हैं। फ्लोकुलेटिंग एजेंट आर आइदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जो कि पॉलीमर्स होते हैं। दे एक्ट बाई, ये यहाँ से हमारा आंसर होने वाला, दे एक्ट बाई श्रिंकिंग द आयोनिक डबल लेयर, जो कि क्या होते हैं, श्रिंकिंग करते हैं डबल लेयर को। और जो क्या होता है, न्यूट्रलाइजिंग द सरफेस चार्ज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स और ब्रिजिंग बिटवीन पार्टिकल्स। तो क्या होती है कि जो फ्लोकुलेटिंग का मतलब फ्लोक्यूल्स बना लेते हैं, आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, अट्रैक्ट होकर के एक गुत्था टाइप का बना लेते हैं। तो उसे हम बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स। और ये जो उनकी मैकेनिज्म होती है तो वो श्रिंक कर लेते हैं आपस में, ये जो होती है ब्रिजिंग बना लेते हैं, और जिससे क्या होता है एक छोटा सा गोल टाइप का गुत्था टाइप का बन जाता है। तो ये होती है प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लोकुलेटिंग एजेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फैक्टर वुड यू कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू एम फॉर अ फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम। तो क्या होता है, कौन से फैक्टर होते हैं जो कि ये फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले है डिसाइडिंग बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम रिक्वायर क्या होती है, एवेल्युएटिंग द डिजायर्ड स्टेबिलिटी। स्टेबल कितना होगा, क्योंकि देखिए जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट होते हैं, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है तो वो फ्लोक्यूल्स बना करके नीचे बैठ जाता है। लेकिन क्या होती है, अगर जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। और सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि कितनी टाइम में सेडिमेंट होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो डीफ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन का जो होता है सेडिमेंटेशन टाइम होता है बहुत धीमा, और जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसका सेडिमेंटेशन रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, स्पीड। और डिस्पर्सिबिलिटी कितनी होती है, और एस्थेटिक्स, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कितनी होती है। तो ये जो फैक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है या फिर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ए ड्रग इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ सपोस्टरीज बेसिस। तो जो सपोस्टरीज बेसिस का हम यूज करते हैं, क्यों हम चॉइस करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो उससे उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा। द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ मेडिकामेंट दैट डिस्प्लेस वन पार्ट बाय वेट ऑफ द बेसिस।
और जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो द वॉल्यूम ऑफ सपोस्टरीज फ्रॉम अ पार्टिकुलर मोल्ड will be constant but the weight will be vary because the densities of the medicaments usually differ from the density of the base and यहाँ से हमारा आंसर होगा hence the density of the medicament will affect the amount of the base required from for each suppositories। तो जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है, प्रत्येक जो हम सपोस्टरी बेसिस का यूज करते हैं किसी भी सपोस्टरीज को बनाने के लिए, तो उसमें वेरी करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस सम पोटेंशियल सेफ्टी कंसर्न एसोसिएटेड विद एक्सीपिएंट इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जो पोटेंशियल सेफ्टी क्या होती है जिसको हम कंसर्न करते हैं एसोसिएटेड विद एक्सीपिएंट इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जो एक्सीपिएंट होते हैं किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म पूछा है, तो एक्सीपिएंट जो होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो क्या करते हैं, विल जनरली कंसिडर्ड इनर्ट पोज सेफ्टी कंसर्न ड्यू टू पोटेंशियल टॉक्सिसिटी, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी होती है ड्रग की उसको एलर्जिक रिएक्शंस ये भी मेंटेन करते हैं एंड द इंटरेक्शन विथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो हमें क्या चेक करना चाहिए कि जो उसकी टॉक्सिसिटी तो ज़्यादा नहीं है, जो भी हम एक्सीपिएंट यूज कर रहे हैं एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं करेगा एंड इंटरेक्शन तो नहीं कर देगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उनकी ये पोटेंशियल सेफ्टी कंसर्न होते हैं। ये किसी भी हम एक्सीपिएंट को यूज करते समय लिक्विड डोजेस फॉर्म में, तो ये होते हैं सेफ्टी कंसर्न। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्लास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एफर्वेसेंट पाउडर्स विथ एग्जांपल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का, तो इसको अच्छे से तैयार करके ही जाना है क्योंकि ये हर बार पूछा ही जाता है, ये हम अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एफर्वेसेंट पाउडर आर फाइनली डिवाइडेड ड्राई मिक्सचर, क्योंकि ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में होता है, कंटेनिंग मेडिसिनल एजेंट कंबाइंड विथ एसिड। इसमें एसिड पाया जाता है सच एज साइट्रिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड होता है। और क्या होता है कि ये एसिड के साथ में कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट्स हो गया या फिर अदर कोई भी कार्बोनेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये होते हैं, तो ये यूज किए जाते हैं किसी भी एसिड के साथ। तो इनका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है एफर्वेसेंट पाउडर का, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, अगर हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे सर्टेन ऑफ प्लेजेंट फिजिंग एंड बबलिंग। तो जब भी हम पानी में डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो क्या हमें दिखाई देगा कि बबलिंग टाइप की होगी या फिर फिजिंग हो रही होगी। तो ये सारे हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। जैसे इनो, आप इनो को जब भी हम ग्लास में डालते हैं ना तो एकदम से देखो कितने बबल्स होते हैं और गैस टाइप की छिन होती है, या फिर बेरोका हो गया या फिर एफरगन जिसे हम पीसे बोलते हैं, तो ये सारे होते हैं। तो ये होगी आपका आंसर एफर्वेसेंट पाउडर का। ओके क्लास, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन प्रूफ स्पिरिट्स। तो प्रूफ स्पिरिट क्या होती है, मिक्सचर होती है एल्कोहल एंड वाटर का। तो एल्कोहल कितने % होती है और वाटर की मात्रा कितनी होती है, ये वेरी करती है कंट्रीज पर। तो अपने जो इंडिया में है ना, वो इंडिया में क्या होता है 57.1 जो वॉल्यूम होती है एथाइल अल्कोहल होती है 100 वॉल्यूम में, और जो बाकी का जो बचा होता है वो वाटर होता है। तो अल्कोहल इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 100 वॉल्यूम्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उसके बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एलिगेशन। तो ये एक एलिगेशन मेथड होता है, ये मैथमेटिकल मेथड होता है क्लास, और जो जिसका यूज हम करते हैं पाउडर की प्रॉपर्टी, जिससे आपके पास 3-4 पाउडर्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के दे दिया जाए तो आप उसका कैसे मैथमेटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो जो होती है एलिगेशन मेथड के द्वारा ही निकाली जाती है। तो आप डेफिनेशन देखेंगे, द एलिगेशन मेथड इज ए मैथमेटिकल मेथड इन विच यूज टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम मिक्सिंग 2 और मोर। देखिए इसमें लिखा है 2 और मोर इंग्रेडिएंट ऑफ डिफरेंट कॉस्ट, जिसकी डिफरेंट कॉस्ट होनी चाहिए या फिर कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर स्ट्रेंथ हो, टू अचीव अ टारगेट मीन वैल्यू। तो टारगेट मीन वैल्यू को अचीव करने में जैसे 2 या फिर 2 से अधिक इंग्रेडिएंट पड़े हों और उनकी जो कॉस्ट हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, स्ट्रेंथ हो डिफरेंट होती है, तो उसकी वैल्यू को निकालने के लिए ही हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। ये अभी लॉन्ग में भी है तो इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे।
ओके क्लास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन आइसोटोनिसिटी। तो आइसोटोनिसिटी क्या होती है, हम आपको सिंपली बताते हैं कि हम हमारी जो बॉडी होती है ना, उसमें हमारी जो आरबीसीज होती हैं, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसी के इक्वल पोटेंसी का ही जो हम फ्लूइड तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक, और इसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं आइसोटोनिसिटी। तो आइसोटोनिसिटी डिफाइंड एज द स्टेट वेयर टू सोल्यूशन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी बॉडी में, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, है इक्वल ऑस्मेटिक प्रेशर। जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होगा उसी के इक्वल ऑस्मेटिक प्रेशर का ही हम जब कोई सोल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टिंग इनटू नेट वाटर मूवमेंट, तो वैसा ही अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो इससे हम आइसोटोनिक बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी होती है वो आइसोटोनिसिटी प्रोसेस कहलाती है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम एन आइसोटोनिक सोल्यूशन एग्जांपल, जिससे 0.9% जो NaCl होता है वो इक्वल होती है हमारी जो ब्लड में आरबीसीज होती हैं उनके इक्वल होता है। तो ये हमारा जो 0.9% NaCl होता है, जो IV फ्लूइड होता है, उसका यूज किया जाता है, तो ये आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी इज एन अनडिजायरेबल इंटरेक्शन अकरिंग व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड। देखिए दोस्तों, जो भी हम ड्रग को मिक्स आउट करते हैं तो उसमें क्या होती है कि दो या दो से अधिक जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसकी देखते हैं कि ये मतलब अच्छे से काम कर पाएगी। तो जब अनडिजायरेबल का मतलब होता है कि अच्छे से काम ना कर पाना, तो उससे ही हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस को बोल देते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये 3 टाइप की होती हैं कि मतलब ये फिजिकली हुई है या फिर केमिकली हुई है या थेरेप्यूटिक हुई है। फिजिकली का मतलब है कि उसमें कोई मतलब 2 केमिकल हमने लिए और उसमें उसमें कोई मतलब अदर एजेंट जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं या फिर अदर कोई सोलबिलिटी या फिर कलरिंग या फिर ऑर्डर उसका चेंज हो गया, तो वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहलाएगी। अगर केमिकल का मतलब उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये केमिकल रिएक्शन हुई है तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगी। अगर जैसे हमने कोई ड्रग ले ली है, वो अलग अलग प्रॉपर्टी की हैं, तो एंटागोनिज्म वो या फिर सिनर्जिज्म या फिर ओवरडोज हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो गई, ओवरडोज हो गया तो ओवरडोज हो जाएगी, तो वो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहलाएगी। रिजल्टिंग इन फिजिकल केमिकल एंड थेरेप्यूटिक चेंजेस दैट कंप्रोमाइज आ मेडिकेशन सेफ्टी इफिकेसी और अपीयरेंस। तो ये 3 टाइप की होती हैं। अब हम देख लेते हैं क्लास की जो हमारा सेक्शन बी को देखेंगे, क्योंकि ये हमारे जो 10 क्वेश्चन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अब देख लेते हैं सेक्शन बी का जो